चैनल पे स्वागत है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी। जैसे कि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। जैसे कि अभी एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई टिप्पणी की थी, उस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गृह मंत्री जी, मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे होते हैं या विद्वान टाइप के होते हैं, ये टिप्पणी बहुत ही बेहूदी ढंग से की गई। मतलब मैं समझता हूँ कि जो विद्वान होगा, पढ़ा लिखा आदमी ऐसी टिप्पणी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, हर मजहब में, हर जाति में हैं, वो गए लोग भी उतना सम्मान करते हैं उनका। और विदेशों में, यहाँ क्या विदेश अमेरिका में पैदा होते, तो हम इनको सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न के नाम से इनको संज्ञा देते हैं। यानी कि अपने देश के अलावा बाहर विदेशों में भी जो है ख्याति प्राप्त है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, चाइना और तमाम जितने बड़े कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है। मतलब आप क्या मानते हैं कि जैसे कि बाबा साहब भीमराव जी ने, अम्बेडकर जी ने जैसे कि संविधान की रचना की थी, तो क्या आप सही मानते हैं कि जो टिप्पणी की गई उसके विषय में, क्या आप सही मानते हैं कि टिप्पणी सही की गई या गलत की गई? बिल्कुल निंदनीय है, कोई मतलब ही नहीं है। मैंने पहले बोला कि अगर जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो बाबा साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। आज जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर वो भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो स्वर्ग से लौट कर आए हैं या नरक से लौट कर आए हैं, तो उनको बताना चाहिए। आज तक कोई ऐसा तो नहीं है कि जो स्वर्ग या नरक की किसी ने परिभाषित किया। तो आप क्या संज्ञा देना चाहते हैं? मैं कि स्वर्ग या नरक जो नहीं, मैं नहीं मानता स्वर्ग और नरक को। मैं नहीं मानता जो भी स्वर्ग या नरक है इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, यानी कि बाहर ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ये काल्पनिक है, स्वर्ग और नरक काल्पनिक, ये लोगों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया गया है। और मैं समझता हूँ बाबा साहेब भगवान से भी मतलब से कम नहीं है। मतलब देखिए, जैसे कि संविधान की रचना की, एक तरह से क्या है कि पूरे देश का जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो भी कुछ है, संविधान के तो उपेक्षा के अनुसार ही चलता। तो उसमें जैसे कि ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो जायज नहीं बैठता ना मेरे हिसाब से। मैंने एक बात बताई आपको, शुरू में बोला कि जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, वो बाबा साहेब की आलोचना कर ही नहीं सकता। चलिए अब एक दूसरा और क्वेश्चन कर लेते हैं हमसे कि जैसे कि अभी नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है उत्तराखंड में, जिला उत्तराखंड हरिद्वार जिले में, तो इसमें क्या आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट अपना अपॉइंट किया या? बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगे। मतलब आप बहुत रिसेंटली आपको पता लगेगा चेयरमैन कौन होगा, यहाँ के पार्षद कौन होंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदार खड़े किए जाएंगे? हाँ बिल्कुल।